नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य से कनेक्शन डिजिटल। मैं हूं विशाल सक्सेना और आज हम लोग बात करने वाले हैं औला लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की सरगर्मी चल रही थी और हर पार्टी अपने प्रत्याशी के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे। इसी बीच औला से समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ मौजूद है औला नगर पालिका के चेयरमैन सैयद आबिद अली, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। तो हम लोग बात करेंगे आज इस टॉपिक पर, क्या इस तरीके से विचार है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जो आपने समाजवादी पार्टी से चेयरमैन पद का चुनाव जीते थे, उसके बाद आप बीएसपी ज्वाइन कर लिया, आखिर क्या कारण रहा जो बीएसपी आपने ज्वाइन कर लिया? ऐसा है, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। चेयरमैनी के चुनाव से पहले मैंने बिथरी विधानसभा से विधानसभा का टिकट मांगा था जी। किन्हीं कारणों से पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैंने फिर भी औला और बिथरी दोनों विधानसभाओं पे बिल्कुल मेहनत ईमानदारी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को चुनाव लड़ाया। उसके बाद नगरपालिका के चुनाव में मैं चुनाव जीत गया। अब चुनाव जीतने के बाद बात ये आती है कि बरेली जिले के अंदर समाजवादी पार्टी के पास बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने शाजापुर से नीरज मौर्य जी को औला लोकसभा का टिकट दे दिया। तो हमारा अपने उच्च नेताओं से ये सवाल है कि जब समाजवादी पार्टी के पास इतने अच्छे नेता हैं जिले भर में, तो फिर आप बाहर से ही क्यों भेजते हो? एक बार 2019 में गठबंधन की प्रत्याशी रुचि हीरा जी थी, हमने उनको चुनाव लड़ाया, आप लोगों ने भी अपने चैनलों में दिखाया। चुनाव के बाद आज तक वो कहीं नहीं मिली। जब नीरज मौर्य जी को पार्टी बाहर से टिकट लेके भेज सकती है, तो फिर हम लोकल के हम चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया है और बीएसपी ज्वाइन कर ली। समाजवादी पार्टी में पिछले दिनों औला का मैं बात करूं क्षेत्र में, तो एक बिखराव देखने को मिला है, जहां पर जिलाध्यक्ष और एक समाजवादी पार्टी के जो है कार्यकर्ताओं के साथ आपस में विवाद मारपीट का मामला सामने आया था। तो वो क्या था जिसको लेकर भी सवाल उठाए गए? कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं था। संगठन है समाजवादी पार्टी का संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, केवल विवाद ही विवाद है। अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि मैं आपकी बात रोक रहा हूँ जी। बरेली मंडल के अंदर लोकसभा की कई सीटें आती हैं जी। समाजवादी पार्टी के एक भी सीट पे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतार सकती थी। औला नहीं उतारा, बरेली शहर को उतार सकती थी, बरेली नहीं उतारा, बदायूं उतार सकती थी, बदायूं नहीं उतारा, पीलीभीत उतार सकती थी। कहीं तो मुस्लिम समाज का एक कैंडिडेट देती, भाई हमारे वोट के हिसाब से, हमारी परसेंटेज के हिसाब से हमको हिस्सा दिया जाए। अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, जय बच्चन जी को राज्यसभा में भेजा है, अन्य लोगों को भेजा है, मुस्लिम समाज की माइनॉरिटी का हिस्सा कहाँ है? अच्छा चेयरमैन साहब, मैं अगर आपको बीच में रोकना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा था कि उन्होंने मुस्लिम को किसी को मतलब टिकट नहीं दिया, ठीक है, ये तो कहा आपने। अगर ऐसी बात को, मैंने कुछ समय पहले आपका एक इंटरव्यू हुआ था, शायद आपको ध्यान होगा, जहाँ पर हम लोग की बात हुई थी कि बरेली जिला में नगर पालिका जितने भी पड़ती है, नगर पालिका, नगर पंचायत, समाजवादी पार्टी ने सारे उस पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था, किसी हिंदू को उन्होंने नहीं उतारा था। हमने जब आपसे यही बात रखी थी तो आपने कहा था कि प्रतिशत के हिसाब से उन्होंने मुस्लिमों को रखा है, क्या वहाँ हिंदू को मौका देने का मतलब कोई औचित्य नहीं था समाजवादी पार्टी का? उस टाइम पे आपने समाजवादी पार्टी का बचाव किया था, क्यों? अगर किसी नॉन मुस्लिम ने मेहनत करी होती है हमारी जगह, तो मुझे लगता है जब मेहनत हमने करी थी तो टिकट भी हमें मिला। अच्छा, यहाँ पे 5 साल से मेहनत करी थी, 5 साल संघर्ष करा था, उसके बाद टिकट मिला। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत, देखिए ये बात सच है, हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव से अगर मैं बात करूँ, जब अगर मौर्य ने शुरुआत किए थे, उन्होंने अपने बीएसपी से किया था, लेकिन बाद में लगातार वो क्षेत्र में सक्रिय रहे और समाजवादी पार्टी में आने के बाद उन्होंने जमकर जीत और मेहनत की, फिर भी उनका टिकट नहीं हुआ। तो क्या कारण रहा कि क्या कमी रह सकती है जो कि टिकट उन्होंने उस बंदे को नहीं दिया जिसने मेहनत की थी, बाहर उन्होंने पैसे प्रत्याशी ला दिया? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है जी। अगर मौर्य जी का क्या रुख है वो जाने, लेकिन मैं अपने औला लोकसभा क्षेत्र की जनता की अनदेखी नहीं होने दूंगा। मैंने पहल कर दी है कि बाहरी प्रत्याशी को बर्दाश्त नहीं करूंगा, और ये चुनाव जो होता है, ये नंबरिंग का चुनाव होता है, ये संख्या का चुनाव होता है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यदि हमारा वोट है तो फिर हमको टिकट मिलना चाहिए था। भाई, नीरज मौर्य जी ने औला लोकसभा के अंदर पार्टी के लिए क्या करा है? कितने धरने दिए, कितने गिरफ्तारी दी, कितने आंदोलनों में शामिल हुए, कितने सुख दुख में जनता के शामिल हुए? जीरो प्लेटफॉर्म पे है। बल्कि मैं आपको बता रहा हूँ, नीरज मौर्य भी कोई पैदाइश समाजवादी के नहीं है, ये भी तो बीएसपी में से आए हैं, बीएसपी से एमएलए रहे हैं। जब ये बीएसपी से एमएलए बन सकते हैं, बीएसपी से समाजवादी में आ सकते हैं, तो हम बीएसपी से सांसद क्यों नहीं लड़ सकते? अच्छा, आपके समाजवादी पार्टी में मतलब छोड़ने से पहले आपकी समाजवादी पार्टी के कुछ जो पदाधिकारी थे
उन्होंने ये कहा था कि चुनाव जब जो नगर पालिका का टिकट वितरण हुआ था उसमें आपने टिकट जो दिया था पैसे दे के लिया था, ये कहाँ तक सत्य है? जिसको मैंने आपसे फोन पे बातचीत की थी चीज को लेकर, तो आपने कहा था अब रात गई बात गई, वो चुनाव खत्म हो गया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये चुनाव चल रहा है, इसकी बात करिए। कहने को तो लोग जने क्या क्या कहते हैं। अच्छा, अगर मैं एक चीज और पूछना चाहूँ कि आपको बीएसपी कैसे कौन सी नीतियाँ पसंद आई जिससे कि आपने बीएसपी को ज्वाइन किया? बीएसपी की सबसे पहली नीति जो बीएसपी का नारा है, सर्वधर्म सुखाए। दूसरी, बीएसपी के साथ जो शेड्यूल कास्ट का वोट है वो हमेशा बीएसपी को ही पड़ता है, कोई भी कैंडिडेट हो, और ख़ास तौर से अगर माइनॉरिटी से कोई कैंडिडेट मिल जाए तो वो उसको ज़्यादा वरीयता से लेते हुए वोटिंग करता है। अच्छा, तो मैंने जो बीएसपी में जाने का फैसला लिया है, ये शेड्यूल कास्ट वोट की वफादारी को देखते हुए फैसला लिया। अच्छा, लोगों के अंदर एक और बात चल रही है, जैसे कि सुबह मैं निकला तो लोग बातचीत आपने डिस्कशन कर रहे थे। हालांकि देखो, आपको जानते हैं मैं फील्ड में शांत रहता हूँ, मैं नहीं कहता मैं पत्रकार हूँ, मैं सबकी बातों को सुनता हूँ, ठीक है, कौन क्या कह रहा है, उसके बाद जो होता है पूछना क्या है वो बाद में डिसाइड होता है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो क्या नाम मुस्लिम समाज के लोग कि इस चीज़ का सीधे सीधे बीजेपी को फायदा मिलेगा आपको बीएसपी में जाने से। 2019 में तो हमने चुनाव नहीं लड़ा, तो बीजेपी को फायदा क्यों हो गया? नीरज मोदी जी लड़ रहे हैं, ये बीजेपी को भी तो फायदा कर सकते हैं। हो सकता है ये बीजेपी से मिले हों, वरना ये शाजापुर से लड़ने यहाँ क्यों आए? अगर बड़े नेता थे तो इन्हें लखनऊ में चुनाव लड़ना चाहिए था, यहाँ जिले का कोई नेता लड़ लेता। लोगों का काम है कहना, कहते रहने। चेयरमैनी में भी लोग हमारे मिलकर क्या क्या कह रहे थे, लेकिन हम सरकार के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीत के आए, और जिस तरह से नगर पालिका में विकास कार्य कर रहे हैं, इसी की तर्ज पे लोकसभा में कार्य करेंगे। लेकिन जैसा कि अगर मैं अपनी बात करूं चेयरमैन साहब, तो जैसे आपने विकास कार्य जो आप करा रहे हैं, जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से और जिस मेहनत से, जिसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आप विकास कार्यों में नंबर 1 है, ठीक। दूसरा, आप मुस्लिम समाज के अलावा अन्य समाज जैसे कि कोई भी हिंदू समाज धर्म के लोग किसी में भी आप हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। तो मेरा एक अंदाजा मेरे अंदर चल रहा था कि आप 2027 की तैयारी समाजवादी पार्टी से कर रहे हैं, मगर अचानक 2024 में ही एकदम तारीख हो गई। अचानक से कैसे प्लान बना, फिर आप पहले से तैयारी कर रहे थे इस चीज को लेकर? अचानक प्लान नहीं बना, ये मेरा काफ़ी पहले से प्लान है। जैसे मैंने बताया था कि मैंने बिथरी से विधानसभा का टिकट मांगा था पर नहीं मिला। अब यहाँ पर औला लोकसभा के अंदर लगभग 5.5 लाख मुस्लिम वोटर है जी, लगभग 3 लाख एससी शेड्यूल कास्ट वोट है। उसके अलावा विभिन्न जातियों के लोग व्यक्तिगत हमारी कार्यशैली पे, हमारे औला नगर के विकास पे जुड़े हैं, पार्टी के साथ जुड़े हैं। अगर ये सब मिला लें तो आधे वोट में बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यानी कि मैं, और आधे वोट में बीजेपी और समाजवादी रह जाती है। ये आंकड़े हैं, संख्या में हम ज़्यादा हैं तो बड़े नेता हम हैं। जिसकी ये नेतागिरी कोई पद पोस्ट की नहीं होती है, गिनती की होती है। जिसकी संख्या ज़्यादा वो बड़ा नेता, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम बड़े नेता। अरे जैसे कि हमारे लोकसभा क्षेत्र काफी बहुत बड़ा क्षेत्र मैं समझता हूँ, काफी बड़ा क्षेत्र है, इतने कम समय में आप तैयारी कैसे कर पाएंगे? कैसे आप जब मतलब एक अपना जो एजेंडा, जो आपके प्रारूप, जो आपने विजन तैयार किया हुआ है जन जन तक, आप कैसे इतनी जल्दी कर पाएंगे आप? वो बीएसपी का कैडर जो है ये जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता होते हैं। एक हमारी टीम है और एक बीएसपी की टीम है, दोनों टीमें मिलके काम करेंगी और बहुत आसानी से चुनाव को कवर कर लेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, आपके पास टाइम कम, आपने तैयारी शुरू कर दी है, तो अब ये जो आपके टिकट की घोषणा वगैरह हो चुकी है क्या? 20 तारीख को सुबह 11 बजे 12 बुर्जी वाले हमारे बारात घर है अमन मैरिज हॉल, उस पर मेरे टिकट की घोषणा होगी। आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं औला लोकसभा की जनता से, अपने सभी सम्मानित लोगों से अपील करता हूं कि वो इस शुभ घड़ी के में शामिल हों, मुझे अपनी दुआ और आशीर्वाद दें। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहला आप कौन सा काम ऐसा सोच के बैठे हुए कि अगर होगा तो मैं जनहित में ये पहला काम करूँगा? सबसे पहला प्राथमिकता, सबसे पहला काम जो भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा के अंदर खड़ा कर रखा है, जो दलाल घूम रहे हैं, सबसे पहले उनकी दलाली बंद होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। उसके बाद टोटल मूलभूत सुविधाएं जैसे हम नगर पालिका के अंदर औला शहर के लोगों को प्रदान कर रहे हैं, इसी की तर्ज पर प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गांव में विकास कराएंगे, समस्त क्षेत्र को चमकाने का काम करेंगे।
अगर बाई चांस ये तो क्लियर है कि तो बीएसपी कितनी भी सीटें निकाले फिर भी कहीं ना कहीं अगर केंद्र में गठबंधन करना पड़ता है और बाई चांस मायावती की पार्टी जो बीएसपी से गठबंधन बीजेपी से हो जाता है, फिर आप क्या इसी तरीके से बीजेपी के लिए आप जो मतलब दलाली बनकर के काम करेंगे? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है, लेकिन मैं अगर कोई गलत है तो चाहे मेरा कितना ही करीबी साथी है मैं उसके खिलाफ रहता हूँ। मैं गलत के खिलाफ था, खिलाफ हूँ और खिलाफ रहूँगा।